प्रश्न 85। एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों को कितनी रीति से हम पीड़ा पहुंचाते हैं वो इरियावैया सूत्र में बताया है। वो जरा हमें स्पष्टता से बताया जाए तो अच्छा। समाधान 85। एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो जीव है उसमें हम हर रोज़ कोई न कोई जीवों को तो जो किलामड़ा पहुंचाते हैं, उसकी जो विराधना भी करते हैं, वो उनकी जो रीतें बताई है इरियावैया सूत्र में, वो इस प्रकार के हैं कि अगर हम लात मारते हैं, यानी कि ज्वार के दाने होते हैं, गेहूं के दाने होते हैं, बाजरे के दाने होते हैं, ये सब एक इंद्रिय है। घास वगैरह है वो भी एक इंद्रिय है। कोई कीड़ी वगैरह है तो हम उसको लात लगाते हैं। ऐसा कुत्ता वगैरह भी हमारी नज़र के सामने आ जाता है, बिल्ली आ जाती है तो हम लात मारते हैं, तो उनसे उसको हम किलामड़ा पहुंचाते हैं। दूसरा है धूल से ढंकना। तो धूल से ढंकना यानी कि हम जब झाड़ू निकालते हैं उस वक्त साथ में कचरे के साथ साथ जीवों भी कई दफ़े निकलते हैं। चींटियाँ भी उसके साथ साथ चली जाती है और दूसरे भी जीव उसके साथ आते हैं। तो एक दफ़े हमने झाड़ू से उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ये कचरा निकाला तो उसमें रहे हुए जो कचरे हैं वो कचरों में ये जीवों बेचारे पीड़ा पाते हैं। और साथ ही साथ जहाँ पर धूल इकट्ठी हुई हो और कोई कीड़ी वगैरह जाती हो तो उसके ऊपर हम धूल डाल देते हैं, मिट्टी डालते हैं, तो उनको बहुत सारी किलामड़ा होती है। तीसरा है भूमि के साथ उसको मलना, यानी कि मसलना। भूमि के साथ हमारे हाथ में कोई भी जीव नहीं है, फिर भी हमारे पाँव के नीचे कोई जीव आ गया, लाल चींटी है, मकोड़ा है, जो हमें काटता है, तो हम पाँव से ये जो नीचे ज़मीन है वो ज़मीन के साथ उसको बराबर मसल कर मारते हैं। पीड़ा भी उपजाते हैं, अगर तो मर भी जाता है। तो इस तरह से भी हम किलामड़ा देते हैं। परस्पर एक दूसरे के शरीर के संगठा कराना, यानी कि एक तरफ कीड़िया है, दूसरी तरफ मंकोड़ा है, या तो कीड़िया और मंकोड़ा ऐसे दो अलग अलग है, उन दोनों को एक साथ जोड़ देना, यानी जोड़ देने से एक दूसरे के शरीर के साथ उसका जो संगठा होता है उसमें भी उसको बहुत सारी पीड़ा होती है। चौथा पांचवा है स्पर्श करने द्वारा उसको दुख पहुंचाना, यानी कि हम चली जाती हुई चींटी, मंकोड़े वगैरह जो कोई भी जीव है उसको हम हमारे हाथ लगाते हैं तो स्पर्श करने से भी उसको बहुत सारी पीड़ा होती है। छठा है परिताप प्राप्त कराना, यानी कि जब धूप बहुत निकला हो और जो कोई भी माकड़, जू वगैरह कोई भी जीव है हमको हैरान करते हैं, उसको लेकर के हम जब धूप में डालते हैं तो उसको बहुत सारी परिताप यानी कि पीड़ा होती है। वो पीड़ा हम कर रहे हैं तो उससे उसको बहुत किलामड़ा होती है। सातवां है मृत प्रायः करना, यानी कि मानो कि हमने बेहद रीत से उसको इतना पीड़ा पहुंचाया तो समझो कि वो तड़फड़ते तड़फड़ते लगभग मर जाए, ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं। करोलियों के जालों, मंकोड़ी की जो जाल होती है उसमें से हम जीव को निकाले बिना
जो जाल को तोड़ते हैं तो उसमें से जो जीव निकलते हैं तो कभी कभी तो हमारी सावरणी जाड़ू से वो मरने तक बहुत सारी पीड़ा प्राप्त कर लेते हैं। 8वां है त्रास पहुंचाना, यानी कि हम जो अभी देखा तो उसको बहुत सारी रीत से हम उसको त्रास कर देते हैं। कहाँ उसको उठा के पानी में डाल देते हैं, या तो गर्म पानी में डालते हैं, या तो धूप में रख देते हैं। इस तरह से त्रास कर देते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको रखना, यानी कि जिस जगह पे ये चींटियाँ वगैरह जा रही है वहाँ से उठा करके हम दूसरी जगह पर उसको रखते हैं, तो ये भी उसको खिलामणा कराने वाला है। और 10वां है खुद के जीवन से रहित कर देना, यानी कि कीड़ी मकोड़ा वगैरह को मार डालना, यानी कि उसकी हिंसा कर देना। इन सभी रीतों से हम ये एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों तक की हम पीड़ा किलामणा वगैरह करते करते हम हिंसा का पाप बांधते हैं। ये तो सिर्फ बात हुई शरीर से शरीर को नुकसान पहुंचाने की। वचन से, मन से कोई किसी को भी हम कुछ शब्द बोलते हैं, उसको पसंद ना हो तो उनसे भी उसको पीड़ा वगैरह पहुंचती है। वो बात यहाँ पर अभी तो बताई ही नहीं है।